Morning with Farah. सुन रहे हैं और ये गाना जो है इसके अलावा भी बेशुमार इनके जो कवर सॉन्ग्स हैं वो आपकी शायद समातों की नज़र हुए हों। मेरे साथ हैं आज अदील लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। अदील कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे? बहुत खूबसूरत गाना है आपका नैना। थैंक यू सो मच। ये कब रिलीज़ किया है? ये लास्ट ईयर रिलीज़ किया था इन्हीं दिनों में। और इसके साथ मेरे कुछ मज़ीद सिंगल्स भी हैं, वो अब लाइंड अप हैं। और वो मैंने लास्ट ईयर ही इसके बाद ही रिलीज़ कर देने थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी होगी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन अभी रिलीज़ होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। होने जा रहे हैं। यस। अच्छा, ये आर्टिस्ट की ज़िंदगी में जो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ये कैसी होती हैं? अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं आर्टिस्ट की लाइफ में। मगर ये इतना ये डिसीजन लेना कि मैं अपना गाना बना रहा हूँ और मैं इसको लॉन्च करने जा रहा हूँ, इसके पीछे भी एक जर्नी होता है। वो सफ़र क्या है? इसके पीछे एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें हैं। और जो आपने पूछा ना कि बहुत सारी चीज़ें जब मैं कह रहा हूँ, सो आई एम नॉट ओनली डूइंग म्यूज़िक के साथ साथ मैं प्रोफेशनली एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम भी कर रहा हूँ। ठीक है। सो प्रोफेशनली वो और ये साथ दोनों साथ लेकर चलना, और फिर इसके साथ साथ आई एम रेडियो जॉकी एज़ वेल। तो फिर मल्टीपल चीज़ें जब चल रही होती हैं तो फिर अपने गाने को प्लान करना, उसको सोचना साथ साथ, वो थोड़ा सा बाजू का चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। और आपने पूछा कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। गाने को देखें, इट्स अ थॉट प्रोसेस, और जब तक आप उस थॉट प्रोसेस को खुद अब्जॉर्ब नहीं करते तो आप पोजीशन में नहीं होते कि उसको दूसरों को सुनाएं। और ये सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं है, आई थिंक एक इमोशनल जर्नी भी है थोड़ा सा। जर्नी होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप और म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट पैशन, एंड अगर आप पैशनेट नहीं हैं, आप बस वैसे ही जब उठा लिया कर लिया थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ नहीं, उस तरह से नहीं होती। अच्छा, आपकी आवाज़ और गाने का स्टाइल देख के मुझे अंदाज़ा तो हो रहा है कि आपकी इंस्पिरेशन जो है थोड़ी सी क्रॉस बॉर्डर होगी, लेकिन आपकी असल में इंस्पिरेशन क्या है? मेरी इंस्पिरेशन इज़ नॉट ओनली अक्रॉस बॉर्डर, इट्स डिफरेंट। मैं मुख्तलिफ आर्टिस्ट को सुनता हूँ अक्रॉस बॉर्डर भी, पाकिस्तान में भी, फिर वेस्ट में भी। सो इट्स मिक्स्ड काइंड ऑफ अ थिंग। तो पाकिस्तान में अगर हम जानना चाहें तो कौन है जिनको आप आइडियलाइज करते हैं या जिनको आप समझते हैं कि यार ये आवाज़ और ये टोन और ये गाने का स्टाइल और ये बेंचमार्क है आपका? अच्छा, आवाज़ और टोन को सेपरेट रख के अगर स्टाइल की सिर्फ बात की जाए, या जो जिस तरीके से म्यूज़िक को करने की बात की जाए, तो मैं शायद मेरे से बहुत से लोग डिसएग्री भी करें, लेकिन मैं आतिफ़ असलम को बहुत लाइक और अप्रिशिएट भी करता हूँ, क्योंकि ही इज़ लाइक उन्होंने जो ट्रेंड एक सेट किया है ना म्यूज़िक के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान में, वो क्रॉस बॉर्डर भी उन्होंने म्यूज़िक के स्टाइल को चेंज किया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। सो उसके अलावा वॉइस क्वालिटी को चेंज किया, वही जो मैं टोन और उसकी बात कर रही हूँ। उसमें जो वॉइस एंड टोन थी वो एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर थी। और इनिशियली ही वाज वेरी क्रिटिसाइज्ड अबाउट द नॉट सिंगिंग इन सुर, एंड बट बाय द टाइम उन्होंने अपने आप को मनवाया है, और मैं उनको बिल्कुल आइडियलाइज़ करता हूँ। और इसके अलावा टोन मुझे शुजा हैदर पाकिस्तान में उनका बहुत पसंद है।
इस तरह एक दो सिंगर्स और हैं जिनका कभी किसी की तरह गाने की कोशिश भी की है? Sorry? कवर्स तो आप करते Yes, हैं, yes, yes. लेकिन होता है बाज़ का इंसान को अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन वो किसी की तरह कोशिश करता है गाने अच्छा, की, किसी हाँ, के ये स्टाइल को इतना वो एब्जॉर्ब करता है कि उसे लगता है कि मैं इसकी जैसा गाना चाहता हूँ। जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था, मतलब आई एम अ सेल्फ लर्न आर्टिस्ट, और कॉलेज के टाइम पे गिटार सीखना शुरू किया। तो जब मैंने वो शुरू किया था तो कह सकते हैं कि एक दो आर्टिस्ट ऐसे थे जिनको जब मैं देखता था कि यार ये बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये नहीं था कि सेम उन्हीं, बट उनका स्टाइल और उनकी चीज़ों को पिक करने की कोशिश करते थे। ठीक है। बट लेटर आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, इफ़ आई एम नॉट बीइंग एन ओरिजिनल देन आई विल नेवर बी रिकग्नाइज्ड। ये कब रिकग्नाइज, कब इसको ये पहचाना? रियलाइजेशन मुझे आज से 4-5 साल हो गए हैं। मुझे कुछ लोगों के साथ ऐसे अच्छे उस्तादों के साथ, कुछ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हुआ जो म्यूज़िक को बड़े अच्छे से समझते और करते हैं। और फिर मुझे किसी ने, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त, उन्होंने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया था, कहते हैं यार इफ़ यू वांट टू बी वर्सेटाइल देन फिर किसी एक आर्टिस्ट को नहीं, सबको सुन के सबको समझो और हर चीज़ को करने की कोशिश करो। सो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग हैपन टू मी। और उसके बाद आपने सबको सुनना शुरू किया? हाँ, उसके बाद मैं हर तरह का म्यूज़िक अब सुनता हूँ। मतलब मुझे अब किसी भी तरह का म्यूज़िक सुना दे, मैं उसको अब्जॉर्ब करता हूँ। अच्छा अदिल, ये सेल्फ टॉट जो आप कह रहे हैं आर्टिस्ट हैं आप, इसका क्या मतलब है? मेरे नज़दीक सेल्फ टॉट से मुराद ये है कि मैंने जो गिटार सीखा वो इज़ यूट्यूब से लेसन्स देख के, और फिर उसी के बाद जो सॉन्ग्स के साथ प्रैक्टिस कर के, फिर यूट्यूब से कुछ सिंगिंग के जो लेसन्स थे, क्लासिकल सिंगिंग के थोड़े बहुत लेसन्स थे, उनको सीख के, उनको घर में रियाज करके। तो घर वालों का क्या इस पे रद्द अमल होता था? घर वालों का रद्द अमल, इनिशियली माय फादर वाज बिट कंसर्न्ड, ही इज़ एन आर्मी पर्सन, अच्छा। ही इज़ अ सर्विंग एयर फोर्स ऑफिसर। सो उन्होंने मुझे कहा कि यार बेटा, इस पंजाबी हैं तो कहते हैं बेटा इस रास्ते में चले तो गए हो, ठीक है, नो वन इन आवर फैमिली इज़ डूइंग दिस। तो ये है कि अगर आपकी स्टडीज़ अफेक्ट नहीं हो रही सो फिर आप अपने शौक को कंटिन्यू करें। एज़ फार एज़ यू आर डूइंग गुड इन स्टडीज़ यू कैन कंटिन्यू वट एवर यू वांट, बट अगर आपकी स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं तो फिर नहीं करना। फिर ये था कि आई वाज नॉट गेटिंग वेरी गुड ग्रेड्स इन स्टडीज़, बट आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़ एंड आई डिड वेल इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये था कि वो सेटिस्फाइड रहे, थोड़े बहुत होते थे, बट ये है कि फिर देन आई स्टार्टेड गेटिंग पेड गिग्स, और जब थोड़े पेड गिग्स मिलना शुरू हुए तो उनको लगा कि यार हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अपना सर्कल चला लेता है, इससे अच्छा चलो कुछ ना कुछ कर रहा है तो करने दो। तो फिर बोले अच्छा, कभी ये जो एक सफ़र है, एक ऐसे बच्चे का जो एक फ़र्क सा रास्ता चुन लेता है, उसको लगता है कि मैं तो ये करना चाहता हूँ और मैंने तो यही करना है, ये कितना मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये सिर्फ मुश्किल नहीं है, हमारी फैमिली, मेरे जो ग्रैंडफादर थे, ही माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अ विलेज, वी लेफ्ट एवरीथिंग ओवर देयर एंड व्हेन वी केम हियर हमारे पास कुछ नहीं था, वी हैड नथिंग। माय फादर डिड हिज स्टडीज़ ऑन हिज ओन, ही गॉट अ जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, एंड हमारी एजुकेशन पे उन्होंने स्पेंड किया सारा। सो उनकी जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि ये मेरी तरह जॉब करे और उसी तरह एक सिक्योर करियर अपना पाथ चूज़ करे। बट देन जब कॉलेज लेवल पे मैंने, ये एक बड़ा अनसर्टेन सा होता है, इट्स नॉट ईजी टू डू म्यूज़िक इन पाकिस्तान, यू नो। सो जब ये करियर मैंने चूज़ किया तो वो थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा परेशान। आई वॉज द एल्डर वन एट होम, मुझसे बाकी सब छोटे हैं। सो आई एम हैप्पी कि बाकी सब ने ज़्यादा स्टडीज़ पे फोकस रखा है, वरना मेरे पे इल्ज़ाम आता है। आप पे कहाँ से ये शौक आ गया था? अच्छा, कैसे? बड़ी स्ट्रेंज सी स्टोरी है कि शुरू से ही, बचपन से ही, जब मैं आई रिमेंबर जब स्कूल में असेंबली में कोई नात, कोई कौमी तराना कुछ भी होता था तो वो मेरे मेलोडी पूरा दिन मेरे दिमाग में सर्कुलेट करती थी और मैं उसको पूरा दिन दोहराता था। अच्छा। शाम तक। तो फिर कॉलेज से पहले तक मेरा यही था कि बस गुनगुना लिया। कॉलेज में गए तो कुछ दोस्त मिले, आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, बट उस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे पास ना किट थी ना कुछ था और ना फादर के पास इतने थे कि वो किट लेकर देते। तो उस वक्त फिर जब ट्रायल्स हो रहे थे, हम लोग गए, कुछ दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने कहा जी कि आपके पास तो किट ही नहीं है, आप लोग नहीं दे सकते ट्रायल्स। तो बड़ा डिसहार्ट से हुए ना। तो फिर ऐसे ही कॉलेज में बैठ के गाते रहते थे।
एक दोस्त के पास गिटार था, वो गिटार ले आता था कभी, उसके साथ गाना शुरू कर दिया। तो बस वहीं से शौक़ शुरू हुआ। वहाँ एक सोचा कि बैंड बनाएंगे, जो कि ख़ास बन नहीं सका, लेकिन मुझे कुछ ऐसा शौक़ फिर लग गया कि मैंने किसी तरह से एक पहला गिटार लिया और कुछ चीज़ें अपने कोई टैबलेट पहला गिटार लेना तो बहुत मुश्किल होगा फिर। था। वो अपना एक टैबलेट था मेरे पास उस वक्त, वो मैंने सेल किया, कुछ अब्बू से बहाने से पैसे लिए और जाके पहला गिटार ख़रीदा। तो जब आया घर में गिटार तो फिर क्या हुआ? वो हैरान हो गए कि यार एक दफ़ा तो उनके लिए शॉकिंग था कि यार ये चल पड़ा है वाकई उस रास्ते पे। पहले उनको लग रहा था कि इतना सीरियस नहीं है, बट जब मैंने वो गिटार लिया, इट वाज बैक इन 2013-14, तो जब मैंने वो ले लिया तो फिर घर पे प्रैक्टिस करने का भी होता था कि यार ये तो अब शोर होगा, सारा कुछ है, वो डिस्टर्बेंस। फिर कुछ एक टेक्निक से मैं इसके अंदर एक पेपर फंसाता था, वो मुझे एक दोस्त ने बताई थी, तो उससे फिर मैं शोर नहीं होता था। फिर मैं अपने कॉर्ड्स वगैरह सीखना, प्रैक्टिस करना। तो ये कितना मुश्किल है, ये सारा सफ़र कितना मुश्किल है। इट्स वेरी टफ, इट्स नॉट इजी फॉर समवन हु इज़ नॉट हैविंग अ बैकग्राउंड इन म्यूज़िक, इट्स वेरी टफ। और फिर देखें जो लोग बाकायदा बचपन से ही म्यूज़िक करते आ रहे हैं, दे आर वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग, दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सिंगिंग स्किल्स। तो हाँ, उसको उस तक पहुंचना तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि एक कंटिन्यूस जो है ना स्ट्रगल जारी रहती है। लेकिन इसमें जो अप्रिशिएट करने वाली बात है ना, वो है आपकी मेंटल टफनेस के एंड द विल माशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, कि इतनी सारी रेजिस्टेंस, मुश्किलात, परेशानियों के बावजूद यू केप्ट गोइंग। जो कोई एक लगन या सोच आपके जहन में थी, आपने उसको तर्क नहीं किया। आपने जो आपको नज़र आ रहा था, आपने वो दूसरों को दिखाया कि ये दिस इज़ समथिंग जो मेरे जहन में है ना। यस, एक्चुअली इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है, और वो मोटिवेशन ऐसे नहीं आती जो आप जिसकी बात कर रही हैं, इसके पीछे भी वजूहात होती हैं। जैसे कि एक तो ये टफनेस थी, फिर उसके बाद जब आप इसमें किसी रास्ते को, मेरी अपनी एक आदत है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं अगर कुछ चूज़ करता हूँ किसी चीज़ को करने का, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको एंड तक लेकर चलूँ, चाहे जितना मर्जी टफ हो, बट स्लो एंड स्टडी वी शुड कीप गोइंग। सो मेरे कॉलेज लेवल पे जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज द टाइम व्हेन आई वाज नॉट हैविंग माय गिटार। सो एक दो लोगों का था, तो वो मुझे हाथ नहीं लगाने देते गिटार को, कि यार तुझे प्ले करना आता नहीं है तो क्या करेगा। सो इट वाज लाइक यार मैं ख़राब कर दूंगा कुछ, या कुछ तोड़ दूंगा कोई चीज़ ऐसी। सो वो चीज़ भी एक हिट करती थी कि यार व्हाई कैन नॉट आई प्ले। सो बस वो एक मोटिवेशन सी डेवलप होती जा रही थी, जिसके बाद कि यार अब चलो जो है करना तो है, जैसे करके दिखाना। हाँ। अच्छा जी, ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे ना, तो हम आपको अदील की खूबसूरत आवाज़ और इनके गिटार के साथ कुछ है लाइव सिंगिंग भी सुनवाएंगे और कुछ ट्रैक्स भी सुनवाएंगे। मॉर्निंग विद फराह।